जरा सोचिए कि आपके दादा दादी माता पिता कभी कनाडा के नागरिक थे। परिवार में हमेशा ये बात होती थी कि अगर जब चाहो फ्यूचर में कनाडा की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जब आप आवेदन करने की तैयारी करते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया दो कागजों पर अटक सकती है। अगर आपके पास सही बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका दावा कमजोर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, हाल के वर्षों में कनाडा ने सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर नागरिकता से जुड़े नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में हजारों भारतीय मूल के परिवारों के मन में सवाल है कि क्या अब हम उनके लिए रास्ता आसान होगा या फिर मुश्किल होगा। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैनेडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्या है, नए नियम में क्या बदलाव हुए हैं, किन लोगों को फायदा मिल सकता है, कौन से दो दस्तावेज सबसे ज्यादा जरूरी हैं और आवेदन से पहले किन गलतियों से बचना चाहिए। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैनेडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर नागरिकता आखिर ये होता क्या है। इसे आसान भाषा में कहें तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई भी पिछली पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति कनाडा का नागरिक था तो कुछ परिस्थितियों में उसकी अगली पीढ़ी भी कनाडा की नागरिकता का दावा कर सकती थी। यानी हर व्यक्ति को पहले पीआर लेना, फिर कई साल कनाडा में रहना और उसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कानून के तहत पात्र हैं तो आप सीधे कैनेडियन सिटीजनशिप का दावा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मेरे दादा कनाडा के नागरिक थे। आपको हर रिश्ते को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए साबित करना होगा। यही वजह है कि हाल ही में आईआरसीसी यानी इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों पर विशेष जोर दिया है। लेकिन रुकिए, हाल ही में ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से ये विषय फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से कनाडा ने सिटीजनशिप बाय डिसेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन लिमिट की वजह से कई परिवार, कई नागरिक जो है कनाडा के सिटीजनशिप के लिए दावा नहीं कर पा रहे थे, जिनका कनाडा से पारिवारिक संबंध था, लेकिन फिर भी वो दावा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब नए कानूनी बदलावों के बाद कई मामलों में ऐसे परिवारों के लिए रास्ता खुल भी सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर भारतीय मूल का व्यक्ति अपने आप को कनाडन नागरिक बताकर या फिर वहां का जो है पीआर ले सके। पात्रता आज भी आपके जन्म, आपके माता पिता या दादा दादी की नागरिकता और उस समय लागू कानून पर निर्भर करेंगे। इसलिए हर मामला अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। इसका जवाब बेहद आसान है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट में सबसे जरूरी काम होता है फैमिली रिलेशनशिप यानी पारिवारिक संबंधों को साबित करना। बर्थ सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि कौन किसका बेटा या बेटी है, जबकि मैरिज सर्टिफिकेट परिवार की अलग अलग पीढ़ियों के बीच कानूनी संबंधों को जोड़ने में मदद करता है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि या दूसरी जानकारी मैच नहीं खाती तो आईआरसीसी अतिरिक्त जांच कर सकता है, नए दस्तावेज मांग सकता है या आवेदन की प्रक्रिया को लंबी कर सकता है। इसलिए ये दोनों दस्तावेज पूरी तरह से नींव माने जाते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राहुल के दादा कनाडा के नागरिक थे। अब राहुल कैनेडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए आवेदन करना चाहता है। ऐसे में सिर्फ दादा का कैनेडियन पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिखा देना उनके लिए काफी नहीं होगा। राहुल को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसके दादा वास्तव में उसके पिता के पिता हैं और उसके पिता वास्तव में उसके जैविक या कानूनी पिता हैं। इसलिए दादा, पिता और राहुल की पूरी डॉक्यूमेंट्स चेन तैयार करनी होगी। यानी बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, जरूरत पड़े तो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। अगर इस पूरी श्रृंखला में कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स गायब हो या किसी का नाम, स्पेलिंग अलग हो तो आपका आवेदन अटक सकता है। भारतीय परिवारों में अक्सर एक और समस्या देखने को मिलती है कि पुराने बर्थ सर्टिफिकेट्स उपलब्ध नहीं होते। तो कहीं शादी के बाद नाम बदला होता है, कहीं पासपोर्ट में अलग स्पेलिंग होती है, तो कहीं स्कूल के रिकॉर्ड में अलग जानकारी लिखी होती है। कई परिवारों के डॉक्यूमेंट्स 30-40 साल पुराने होते हैं और अलग अलग देशों में बने होते हैं। ऐसे मामलों में आईआरसीसी अतिरिक्त दस्तावेज यानी एफिडेविट या दूसरे प्रमाण भी मांग सकता है।
इसलिए आवेदन करने से पहले अपने पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जांच कर लेना बेहद जरूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए समझना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके परिवार में कोई भी कनाडा का नागरिक था तो उनकी पूरी अगली पीढ़ी को कनाडा की जो है नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर आवेदक की पात्रता अलग अलग होती है। इस बात पर निर्भर करती है कि आपके परिवार का कौन सा सदस्य कनाडाई नागरिक था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब और किस समय हुआ था, और वो समय कौन सा था, नागरिकता कानून जब लागू था। यानी तो अलग अलग परिवारों के मामले एक जैसे दिखाई देने के बावजूद भी उनका कानूनी परिणाम अलग हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स चेन तैयार कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और पुराने सिटीजनशिप रिकॉर्ड्स को और पासपोर्ट कॉपीज, और कहीं भी नाम बदला है तो उसे भी अच्छे से उसकी जांच करें और उसे करेक्ट करवाएं। पहले से व्यवस्थित रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्म तिथि अलग अलग लिखी हुई है तो उसे आवेदन करने से पहले ठीक करवाएं। उसकी उचित स्पष्टीकरण तैयार रखें। किसी भी एक एजेंट के कहने पर अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करने की गलती ना कीजिए, क्योंकि सिटीजनशिप बाय डिसेंट पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स पर ही आधारित है। तो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आपके परिवार का कनाडा से कोई भी पुराना रिलेशन रहा है तो आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को गंभीरता से संभालना शुरू कर दीजिए। कई बार नागरिकता का फैसला किसी इंटरव्यू या परीक्षा से नहीं होती, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसमें काफी इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा होते हैं। साथ ही अगर आपकी फैमिली डॉक्यूमेंट चैन मजबूत है तो आवेदन की प्रक्रिया आपके लिए काफी आसान हो सकती है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, जानकारी मेल नहीं खाती है, तो आपका आवेदन अटक सकता है। इसलिए अगर आप कनाडा में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी रखें। अगर आपको आज की ये वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।